शादी के लिए मना किया तो हिंदी सस्पेंस स्टोरी। अमन ने सुहागरात पर ही काव्या से कहा कि उसे एक नौकरानी बनाकर रखेगा, एक पढ़ी लिखी नौकरानी। काव्या को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। काव्या एक मिडिल क्लास परिवार से है। वह घर की सबसे बड़ी बेटी है और उसके 4 भाई बहन हैं। काव्या पढ़ने में अच्छी थी और कोचिंग लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। रिश्तेदारों का कहना था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी करवाने में परेशानी होती है, लेकिन काव्या की भी यही ख्वाहिश थी कि उसे एक समझदार पति मिले। काव्या के घर वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन काव्या की कुंडली में कुछ दोष होने के कारण कोई भी बात नहीं बन पा रही थी। रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ दिनों में एक रिश्ता आया जो कि अमन का था। उसकी कुंडली काव्या से मिली। काव्या की कुंडली में दोष होने के बावजूद उनकी कुंडली अमन के साथ मिल गई। अमन की एक कपड़े की दुकान थी और वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। काव्या के पिता ने उसे अमन की फोटो दिखाई। उसको लड़का देखने में तो अच्छा लगा, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। काव्या के पिता ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लड़का पसंद है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। माँ ने उसे समझाया कि वह अच्छा लड़का है और कर लो शादी, इतने नखरे क्यों कर रही हो। पिताजी ने उसे समझा और कहा कि नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, दूसरा रिश्ता देखेंगे। उसी समय अमन के परिवार का फोन आया तो काव्या के परिवार ने कहा कि हम आपको बता देंगे। बाद में काव्या के पिता थोड़े चिंतित लग रहे थे, क्योंकि कोई भी रिश्ता सही नहीं मिल रहा था। माँ को भी नाराजगी थी, क्योंकि उन्हें लगा काव्या को उस लड़के के रिश्ते को हाँ कहना चाहिए था। लगभग 7 से 8 महीना तक रिश्ता खोजने के बाद भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। काव्या को ताने सुनने को मिल रहे थे। काव्या की माँ ने एक दिन यह सुझाव दिया कि अब वे अमन के साथ बात करके देखे, शायद उन दोनों की जोड़ी ही बनी हो। काव्या ने भी हाँ कह दी। फिर उसके पिता ने अमन के पिता को फोन किया। उन लोगों ने समझौता किया और अमन ने उन लोगों से मिला। फिर शादी पक्की हो गई। इस तरह उनकी शादी हो गई। काव्या ने सोचा कि शायद अमन भी उसे समझेंगे और उसकी इच्छाओं को स्वीकार करेंगे। शादी जल्दी में हो गई, लेकिन काव्या को लगा कि अमन ने उससे अभी तक कुछ बात नहीं की। वो न सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। काव्या ने अमन को फेरों के साथ ही अपना लिया तो सेज पर उनका इंतजार कर रही थी। अमन कमरे में आए, दरवाजा बंद किया और काव्या के पास बैठ गए। उन्होंने पूछा कि मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था और उसने कहा कि अब तुम्हें इस अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। काव्या को अमन की बातों को सुनकर हैरानी थी और उसे अपने पति के इस बर्ताव पर दुख हुआ। अमन ने उसे धमकाया कि वह उसे नौकरानी बनाकर रखेगा और सुहागरात तो दूर की बात है। 1 मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी। शादी करके उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दिए। रात को अमन काव्या के साथ जबरदस्ती करने लगा, जिससे काव्या का दिल बहुत दुखा। वह अपने घर जाने का मन बना ली, लेकिन उसने अपने परिवार का सोचकर वहां रुक गई। फिर उसने सोचा कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वह अब सिर्फ अपने काम में लगी रहती। काव्या ने समस्याओं का सामना करने के बजाय उसे स्वीकार कर लिया और इसे हल करने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए खुद पर भरोसा किया। इससे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया और वह अब खुश नजर आने लगी। अपनी सास ससुर को अच्छे से खाना बना के खिलाने के बाद उसके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। अमन यह सब देख रहा था। वो भी अपनी कोशिशों में लगा रहा। लगभग 15 दिन बाद ही अमन को हैरानी होने लगी कि काव्या को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो इस बात से दुखी होने लगा। सारी बातें उसने दोस्तों से शेयर की। काव्या का यह प्लान काम कर गया। अमन के सब्र का बांध टूट गया और फिर एक रात जब काव्या कमरे में गई, तब अमन ने दरवाजा बंद करके जबरदस्ती उसे बिस्तर की ओर फेंका। काव्या ने अमन को झटका देकर कहा, क्या कर रहे हो आप? अमन घबरा गया। काव्या ने कहा, सुहागरात के दिन आपने कहा था ना मुझे छुओगे भी नहीं। आप मेरे साथ जबरदस्ती यह सब हरकत नहीं कर सकते हो। अमन बोले, मैं तुम्हारा पति हूँ। काव्या ने अमन से कहा, हाँ आप मेरे पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहने आई थी, लेकिन आपने मुझे नौकरानी बना दिया। आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। उस वक्त अमन की आंखों में एक बदलाव दिखा।
उसे पता था कि अमन का गुस्सा उसकी गलत फैमिली की वजह से था। अमन बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उस रात के बाद उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। काव्या ने अमन से कहा, छोड़ो सब पुरानी बातें, चलो नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप मुझे माफ कर दो। लेकिन अमन चुप रहा और कुछ नहीं बोला। काव्या ने फिर एक बार प्यार से कहा, अरे छोड़ो, इधर एक बार देख लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार अमन पिघल गए और मुड़कर काव्या की आंखों में देखा, जैसे उनका गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, और बोले, तुम मुझे माफ कर पाओगी? काव्या ने हाँ कह दिया। इसके बाद उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई और दोनों को लगने लगा कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।